ये टॉपिक हमने कर लिया कवर। शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ चलते हैं, जिन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म को एक्सटेंशन की बात नहीं करनी चाहिए और वो बात नहीं कर सकते, वो अपॉइंटमेंट पे तो कर सकते हैं। अब ये मैं नादिया और मुज़म्मिल साहब से ही पूछूंगा कि इसका क्या मतलब है। सोलंकी साहब, आप भी जरा इसमें मदद फरमाएं। मैं तो सोच रहा था कि ऐसा उन्होंने जवाब क्यों दिया। जी मुज़म्मिल साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने कमेंट क्यों किया हाँ कि जी मैंने अभी एक्सटेंशन पे सोचा नहीं है, नवंबर बहुत दूर है। मतलब वो कार्ड्स ओपन भी रखना चाहते थे और क्लोज भी रखना चाहते थे कि मैं दे भी सकता हूँ और नहीं भी दे सकता। मतलब वो कोई वाज़ेह पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ख्याल था कि अभी तो मैंने सोचा नहीं है, हो सकता है दे दूं, हो सकता है ना दूं। तो मेरा ख्याल है उसके बाद जो है, एक तो प्राइम मिनिस्टर का कमेंट बहुत लूज था इसके ऊपर, और उसके बाद पहले एहसन इकबाल ने इस पर बतौर सेक्रेटरी जनरल पीएमएलएन स्टेटमेंट जारी की कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर प्राइम मिनिस्टर सियासत ना करें, और फिर शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कमेंट किया। मेरा ख्याल है ये मुस्लिम लीग नून ने एक पार्टी पॉलिसी के तौर पे इसके ऊपर कमेंट किया है कि वो इस पर कमेंट करना चाहते थे, और कि ये आप इसको जो है वो ना बनाए, क्योंकि बाकी कहानी आपको पता है। अगर मैं कहूंगा तो फिर आप कहेंगे कि मैं हदूद क्रॉस करता हूँ। सारा रौला एक्सटेंशन का है, और अगर सारी सियासत ही उसके गिर्द घूम रही है, और अगर एक फरीक नहीं देना चाहता और एक फरीक लेना चाहता है, और एक सियासी जमात सपोर्ट कर रही है कि एक्सटेंशन होनी चाहिए और हुक्मरान जमात के ख्याल में नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारी सियासत का। लेकिन चूंकि आईएसपीआर भी कहते हैं कि ऐसे मौजूआत पर बात ना की जाए, और रूमी साहब आईएसपीआर की बात को बहुत मानते हैं, हम माने या ना माने, ठीक है ना। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून एक्सटेंशन के हक में है, इमरान खान एक्सटेंशन के हक में नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता चीजें वाजे होती जा रही। तो जनाब नादिया, आपसे पहले। जी, मैं तो इस पे बहुत ब्रीफली कमेंट करना चाहूंगी कि ये जो इमरान खान साहब जिस तरह से I'll say that he's trying to play his cards। जो भी इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत फेस कर रही है, ऐसे में इसको मैं कहूंगी कि कैन बी एंड कैन नॉट बी डन। वो डिपेंड करता है कि अगले 3 महीने में क्या होता है। जी, अगले 3 महीने में, बिल्कुल बहुत सही आपने कहा। सारी चीज ही, सारा रौला ही अगले 3 महीने का। खुद खान साहब कह चुके हैं बड़ी वाजे तौर पे कि 3 महीने बड़े अहम हैं, वही बात जो बाकी लोग कह रहे हैं। जी सोलंकी साहब। देखें जी, ये दुरुस्त है कि इमरान ने इस मसले को एक दिन बाद, जब डीजीआई एसपीआर ने मीडिया से कहा कि बराए मेहरबानी इस पर बात ना करें, तो अगले दिन उन्होंने बताया कि जी ये अख्तियार मेरा है और अभी जल्दी नहीं है, मैं उस वक्त पर फैसला करूंगा। तो एक तरह से उन्होंने इस बहस को दोबारा से शुरू किया। तो अब जब बहस शुरू हो गई है तो हर कोई इसमें अपना हिस्सा डालेगा। हमें भी खबरें चाहिए, हम लोग सियासतदानों से पूछेंगे, वो बात करेंगे। अब ये जो अल्फाज को घुमाने वाली बात है कि जी अपॉइंटमेंट है, एक्सटेंशन है, बात ये है कि सारी पार्लिमान ने मिलके, तमाम जमातों ने आर्मी एक्ट में तरमीम करके ये अख्तियार वजीर आजम को दे दिया है। अब शाहिद खाकान अब्बासी जो दूध गिर गया है जमीन पर, उसको आप बर्तन में वापस नहीं डाल सकते। मुझे पता है कि शाहिद खाकान इसके हक में नहीं थे और उन्होंने बरमला कहा भी था, और उस दिन शायद वो हाजिर भी नहीं थे, उन्होंने एब्सटेन भी शायद कर लिया था। लेकिन बात यह है कि ये उनकी जमात का फैसला था, पीपुल्स पार्टी का फैसला था। इस मामले पर तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, सबने मिलकर ये काम किया था। तो इसलिए अब इस पर बात करना जो है वो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक अबस है सारी बात। तो चुलंगी साहब ने माजी की बात की है, हम तो हाल की बात कर रहे हैं। तो बताइए आप। हाल में तो तकसीम है ना, हाल में तो सब एक नहीं है उसके ऊपर। हाल में तो तकसीम है, माजी में सब एक थे, आज तो एक नहीं है।
अच्छा जी, वो लेकिन जब वक्त आएगा ना, जब आप पुल के पास पहुंचेंगे तो देखेंगे कि पुल को कौन पार करता है, कौन पुल पे रह जाता है, कौन पुल के बीच में खड़ा हो जाता है। तो मुजम्मिल साहब आप ये बताइए, अगर आप हाल की बात करें, नादिया ने 3 महीने की बात की है, एक क्विक कमेंट ये भी दे दीजिए, क्या होने वाला है जो नादिया कह रही है 2-3 महीने में होने वाला है? नहीं, ये मतलब वैसे तो ख्वाजा आसिफ ने भी आज कहा है कि हमें हुकूमत के जाने के इशारे मिल रहे हैं और बदले बदले से अंदाज है। इमरान खान खुद कह रहे हैं कि 90 दिन में उनकी हुकूमत अगर ना गई तो फिर अगली टर्म भी पक्की है, और अगर 90 दिन में चली गई तो फिर बात खत्म हो जाएगी। ये तो खुद इमरान खान अपने निजी हलकों में कह रहे हैं कि अगले अगले 90 दिन। मुझसे मतलब 2-3 मिनिस्टर्स ने कहा कि खान साहब कहते हैं जी 90 दिन लंघ गए ना फिर सत्ते खैर है, और अगर 90 दिन ना गुजरे तो फिर वो कहते हैं कि हमारा छुट्टी है। मेरा ख्याल है खान साहब माइंड मेकअप कर चुके हैं जनरल फैज को चीफ अनाउंस करने का 6 माह कबल बाजवा साहब की रिटायरमेंट से, जिसका एक प्रेसिडेंट मौजूद है 6 माह पहले अनाउंस करने का, और वो उस हिसाब से उनकी अपनी टाइमलाइन है, और खान साहब का ख्याल है कि वो हालात को ऐसे लेकर चलेंगे कि बाजवा साहब उनको यहाँ हुकूमत ना जाए और वो निकल जाए इसमें से, और दूसरी तरफ से कोशिश है कि ये बेहतरीन मौका है उन्हें घर भेजने का। ठीक, ये और आपके ख्याल से ये किस साइड पर पलड़ा जो है वो जाएगा? ये भी हो सकता है लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक ही चौंच एक ही गुम दुम, दोनों ही चले जाएं। और ये तो हमारे आयत की भी रवायत मौजूद है कि वो एक्सटेंशन ना ले सके और जाते जाते वो भी चले जाएं। लेकिन ये भी हो सकता है वो एक्सटेंशन ले लें और इमरान खान चले जाएं। लड़ाई है चाहती, अब मेरे पास जिन तो है नहीं कि मैं आपको मुस्तकबिल के बारे में बता दूं सुइयां चबो के ये करके गुजारिश बना के दिया। ये है एक एनालिसिस ही है जिसके तहत ये है कि लड़ाई है और लड़ाई आज आपने जिन्नात का इतना जिक्र कर दिया है पिछले तकरीबन आधे पौने घंटे में कि मैं उसके ऊपर कमेंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक रहा हूँ कि जिन्नात जो है बड़ा आजकल सख्त होता है, इसलिए मेरे ख्याल से लेकिन अगर हमारे मंजरनामे सियासी मंजरनामे में से जिन्नात का जिक्र भी निकालते हैं तो नामुकम्मल ही है ना मंजरनामा। सही बात है। ठीक है, तो अच्छा मैं सिर्फ इतनी बात ये कहूंगा कि मेरे ख्याल से ये जो है ये 2-3 महीने वाला मामला जो है ये अब इतना ज्यादा डिबेट हो चुका है, डिस्कस हो रहा है, हर जगह हो रहा है, और मुल्क को फिर से एक बार फिर बेयकीनी की जो फजा है ना वो बरकरार है। पता नहीं ये कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी।